श्रेणी शिक्षक शासकीय नूतन सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल से हूँ और आज हम हिंदी पद्यखंड से सामाजिक समरसता पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, अब हम भाग 2 में रामनरेश त्रिपाठी जी की कविता पढ़ेंगे। ये सामाजिक समरसता का दूसरा खंड है। इसमें हमने जो 2 कविताएं ली थी, पहला था कबीरदास जी, दूसरे हैं रामनरेश त्रिपाठी जी। रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1962 में। जन्म स्थान था इनका कोयरीपुर, जौनपुर में। रामनरेश त्रिपाठी हमारे राष्ट्रीयता के पोषक कवि हैं और इन्होंने भी समाज के लिए, समाज में समानता फैलाने के लिए अच्छी रचनाएं हमको दी हैं। रामनरेश त्रिपाठी जी की जो मुख्य रचनाएं हैं, मैं उनके नाम बोलती हूँ आपको। पथिक, मिलन, स्वप्न, वीरवाला। और इसमें जो पथिक, मिलन, स्वप्न जो है, ये खंड काव्य है। बच्चों, आपने बचपन से एक गीत सुना होगा, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। बच्चों, आपने सुना तो बहुत बार होगा, लेकिन आज आपको मैं बता रही हूँ, ये गीत रामनरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है। बच्चों, अब हम इनका भाव पक्ष देख लेते हैं। भाव पक्ष में हम देते हैं कि कवि ने किस भावना के साथ अपनी रचनाएं की हैं। तो हम इसमें सबसे पहले लेते हैं देश प्रेम, राष्ट्रीयता की भावना है। कबीरदास जी ने देश प्रेम की रचनाएं की हैं। इनके काव्य में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। इन्होंने अपने काव्य में प्रकृति चित्रण, ग्राम्य जीवन चित्रण, मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाया है। इन्होंने अपने काव्य में मनुष्य को समाज में प्रेम सद्भावना के साथ रहने की शिक्षा दी है, साथ में कर्मरत रहने की शिक्षा दी है। मनुष्य को जीवन में निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए, समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए। और प्रकृति से हमें सीखना चाहिए कि प्रकृति बिना किसी के कहे अनुशासन में रहकर काम करती रहती है। अब हम इनके इस तरह से, आप जो मैंने पॉइंट दी है, जैसे देश प्रेम, राष्ट्रीयता की भावना, स्वच्छंदतावादी विचारधारा। स्वच्छंदतावादी का मतलब है कि इन्होंने अपने काव्य में छंदों से रहित, स्वच्छंद होकर रचनाएं की हैं। प्रकृति चित्रण, इन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति का वर्णन किया है, ग्रामीण परिवेश को भी लिया है और मानवीय मूल्यों को, माने किसी भी व्यक्ति के जीवन में उत्तम आचरण हो, देश के प्रति कर्तव्य भावना हो, माता पिता के लिए सद्भावना हो, हम प्रकृति के प्रति कृतज्ञ हो, मधुरता है इनके काव्य में। तो आप पॉइंट लेकर उसके सामने उसका थोड़ा विस्तार कर देंगे। अब हम इनके कला पक्ष पर आते हैं। बच्चों, कला पक्ष में हम लिखते हैं भाषा और व्याकरण। तो इनकी भाषा है शुद्ध, सरल, साहित्यिक खड़ी बोली। खड़ी बोली किसे कहते हैं? जो हम बोलचाल की भाषा, हमारी गद्य की भाषा है, इसे हम खड़ी बोली कहते हैं। इनके काव्य में व्याकरण के नियमों का विशेष रूप से पालन किया गया है। बच्चों, इन्होंने व्याकरण के नियमों का बहुत अच्छे से पालन किया, इसलिए व्याकरण और इससे संबंधी अशुद्धि का बहुत अधिक अभाव है, मिलती ही नहीं है इनके काव्य में गलतियां। अलंकारों का, यथानुकूल अलंकारों का प्रयोग किया है और लोक प्रचलित उर्दू छंदों और शब्दों का भी प्रयोग कहीं कहीं मिलता है। इन्होंने विशेष रूप से व्याकरण में अनुप्रास, रूपक, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। बच्चों, इनका साहित्य में स्थान आधुनिक युग के कवियों में ये प्रमुख कवि है और आधुनिक युग में जो द्विवेदी युग था और छायावाद युग, इसके ये कड़ी के रूप में कवि है। दोनों युगों के बीच के कवि हैं
और राष्ट्रीयता के पोषक कवि है। राष्ट्र भावना को जन जागरण में फैलाने वाले कवि हैं। जन जन तक राष्ट्रीयता की भावना को इन्होंने कविताओं के माध्यम से पहुंचाया है। अब हम इनके पहले पद पर आते हैं, इनकी कविता पढ़ते हैं। इनकी कविता का नाम है जीवन संदेश। जीवन संदेश, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसके शीर्षक से पता चल रहा है कि हमें जीवन में संदेश मिला है। तो बच्चों इसे बहुत ध्यान से सुनिए और इस कविता को अपने साथ आत्मसात कीजिए। तब देखिए आपका व्यक्तित्व कैसे निखर जाता है। पद शुरू करते हैं बच्चों। जग में सचर अचर जितने हैं, सारे कर्म निरत हैं। धुन है एक ना एक, सभी को सबके निश्चित व्रत है। जीवन भर आतप से वसुधा पर छाया करता है। तुच्छ पत्र की स्वयं कर्म में कैसी तत्परता है। बच्चों इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां जीवन संदेश नामक कविता से ली गई हैं और इसके कवि रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। इसका प्रसंग है, कवि ने बताया है कि संसार में जड़ चेतन सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। इसके कठिन शब्द देख लेते हैं बच्चों। जग माने संसार, सचर माने चेतना, अचर माने जड़, कर्म माने कार्य, निरत माने निरंतर, व्रत माने संकल्प या लक्ष्य, आतप माने धूप, वसुधा माने पृथ्वी, तुच्छ मूल्यहीन छू और या छोटा। अब वापस पद की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कवि रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि इस संसार में जितने भी जड़ चेतन, चलने वाले और बिना चलने वाले जितने भी जीव हैं, वे सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। सबको कुछ ना कुछ कार्य करने की धुन लगी हुई है, अपने अपने लक्ष्यों को पूर्ण करने की धुन है, जुनून है। एक वृक्ष जो जीवन भर धूप सहता है, पृथ्वी को छाया प्रदान करता है, उसमें लगा हुआ एक छोटा सा तुच्छ पत्ता भी अपने कर्म में उनके उस वृक्ष के साथ तत्परता से जुड़ा हुआ है। इसका विशेष देखिए बच्चों, स्वयं कर्म की प्रेरणा है, प्रकृति से हमें सीखना है, भाषा सरल सुबोध और खड़ी बोली है। पद क्रमांक 2 पर पहुंचते हैं हम। रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता, सब है जगे कर्म में कोई निष्क्रिय दृष्टि ना आता। है उद्देश्य नितांत तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का, उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्म में तन का। बच्चों आप चित्र में देख रहे होंगे, मैंने सूर्य चंद्रमा के चित्र दिखाए गए हैं, यहाँ पर दिखे हैं। और संदर्भ देखिए, संदर्भ है जीवन संदेश कविता से पद लिया गया है। इसके कवि रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। प्रसंग, मनुष्य को प्रकृति से कार्यरत रहने की प्रेरणा लेना चाहिए। इसके कठिन शब्द देख लेते हैं हम बच्चों। रवि माने सूरज, जग माने जगत, संसार सरसाता फैलाता, सोम चंद्रमा, तृण तिनका, पूर्ति पूरा करना, नितांत पूरी तरह, उद्देश्य माने लक्ष्य। वापस पद की ओर चलते हैं। कवि कहते हैं कि इस संसार में सूर्य प्रकाश फैलाता है और शोभा फैला देता है, प्रकाशमय कर देता है। चंद्रमा आता है तो अमृत फैला देता है, चांदनी फैलाता है, शीतलता देता है। इस संसार में जितने भी लोग हैं सभी कर्म कर रहे हैं, जागे हुए हैं, कर्म कर रहे हैं। कोई भी निष्क्रिय नजर नहीं आ रहा, कोई खाली बैठा नजर नहीं आ रहा। एक छोटा सा तिनका, उसके भी छोटे जीवन का एक उद्देश्य है और उसी की पूर्ति में वह दीपक के पास जाकर अपने तन को त्याग कर देता है। वह भी उड़ता फिरता है, वह निष्क्रिय पड़ा नहीं रहता। बच्चों इसमें विशेष सोम सुधा में सावर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ आएगा अनुप्रास अलंकार। और तुच्छ तृण में तावर्ण की आवृत्ति है, तो तावर्ण जब वर्ण की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है।
प्रकृति से हमें शिक्षा दी गई है। भाषा सरल सुबोध, खड़ी बोली। अब हम पद क्रमांक 3 पर पहुंचते हैं। पद क्रमांक 3। तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि बल विलसित जन्म तुम्हारा, क्या उद्देश्य रहित है जग में तुमने कभी विचारा। बुरा न मानो एक बार सोचो, तुम अपने मन में क्या कर्तव्य समाप्त कर लिए तुमने निज जीवन में। बच्चों, ये बहुत प्रेरक पद है, आपको अपने जीवन में झांकना है। जरा देखिए संदर्भ, जीवन संदेश कविता से उक्त पद लिया गया है। रामनरेश त्रिपाठी जी इसके कवि हैं। प्रसंग मानव को उसके कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित किया गया है, प्रेरणा दी गई हमको। यहाँ पर हम शब्दार्थ देख लेते हैं। बुद्धि बल विलसित, इसका अर्थ है बुद्धि बल से संपन्न, अमित अत्यधिक, उद्देश्य रहित बिना उद्देश्य के। कवि कहते हैं, हे मनुष्य, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सब में तुम सबसे अधिक बल बुद्धि से संपन्न हो। तो बल बुद्धि के साथ तुमने जन्म लिया है और इस संसार में आने के बाद कभी अपने उद्देश्य को जाना? क्या तुमने कभी विचार किया कि संसार में जन्म लेने पर मेरा क्या उद्देश्य है? मेरी बात का बुरा मत मानो, एक बार अपने मन में विचार करो, सोचो, क्या तुमने अपने जीवन के सारे कर्तव्य समाप्त कर लिए हैं? बच्चों, यहां विशेष लिखेंगे, बुद्धि बल विलसित में अनुप्रास अलंकार आ जाएगा क्योंकि व वर्ण की आवृत्ति हुई है और इसमें हमें अंतर्मन में झांकने की प्रेरणा भी दी गई है। भाषा सरल सुबोध, खड़ी बोली। अब हम पद क्रमांक 4 पर पहुंचते हैं बच्चों। पद क्रमांक 4। वह स्नेह की मूर्ति दयामयी माता तुल्य मही है, उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है। हाथ पकड़कर प्रथम जिन्होंने चलना तुम्हें सिखाया, भाषा सिखा हृदय का अद्भुत रूप स्वरूप दिखाया। बच्चों, ये पद भी अत्यंत सुंदर पद है। इसमें मातृभूमि और माता पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की बात कही गई है कि हमें उनका ध्यान रखना चाहिए कि जिन उन्होंने हमारे साथ इतना कुछ दिया है तो हमें भी उनका ध्यान रखना चाहिए। आप चित्र में देख रहे हो, एक बच्चे को माता पिता हाथ पकड़ के चला रहे हैं और धरती माता पर चल रहे हैं। सबसे पहले हम धरती माता पर खड़े होते हैं। तो यहाँ 2 भाव हैं, मैं आप इसको स्पष्ट करती हूँ। पहले हम संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ में आएगा जीवन संदेश कविता और कवि का नाम रामनरेश त्रिपाठी जी। प्रसंग बच्चों लिखेंगे, कवि ने माता पिता और मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने की बात कही है। कठिन शब्द देख लेते हैं। स्नेह माने स्नेह, मही माने पृथ्वी, माता तुल्य माता के समान, अद्भुत अलौकिक रूप, स्वरूप रूप आकार। वापस पद की ओर चलते हैं बच्चों। कवि कहते हैं कि वह स्नेह की मूर्ति धरती माता क्या माता के समान नहीं है? क्या इस मातृभूमि के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य शेष नहीं है? जिन्होंने जिस पृथ्वी पर हम खड़े होकर चलना सीखे हैं, उस मातृभूमि से हमने भाषा सीखी है और अपने हृदय के अद्भुत रूप को जाना है। क्या उस मातृभूमि के प्रति कोई हमारा कर्तव्य नहीं है? इसमें हम 2 लाइन माता पिता के लिए भी लिख सकते हैं कि ये मातृभूमि हमारी माता पिता के तुल्य है, हमारा इस मातृभूमि के प्रति बहुत कुछ कर्तव्य शेष है। हमें मातृभूमि के लिए कार्य करना चाहिए, समाज में सामाजिकता को निभाना चाहिए, देश के लिए कार्य करना चाहिए। और जिन माता पिता ने हाथ पकड़ करके हमें चलना सिखाया है और मातृभूमि से मातृभाषा को सिखाया है, हमें जीवन का आनंद दिया है, उनके प्रति भी हमें कृतज्ञ होना चाहिए। विशेष में आएगा भाषा सरल सुबोध, माता पिता के प्रति कृतज्ञता, मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता।
अब बच्चों हम पद क्रमांक 5 पर पहुंचते हैं। पद क्रमांक 5, जिनकी कठिन कमाई का फल खाकर बड़े हुए हो, दीर्घ देह के बाधाओं में निर्भय खड़े हुए हो, जिनके पैदा किए बुने वस्त्रों से ढके हो, आतप वर्षा शीतकाल में पीड़ित ना हो सके हो। यहाँ पर भी संदर्भ आएगा जीवन संदेश कविता, कवि रामनरेश त्रिपाठी जी, और प्रसंग आएगा कवि ने माता पिता एवं मजदूरों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखने को कहा है। पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। दीर्घ माने बड़ा, निर्भय माने निडर, आतप माने गर्मी। बच्चों, कवि कहते हैं कि जिन माता पिता की कठिन कमाई को खाकर बड़े हो गए हम, और इस बड़े से शरीर को धारण करके कठिन से कठिन परिस्थिति में निर्भय खड़े हुए हैं, निडर खड़े हुए हैं, जिनके द्वारा दिलाए गए हम वस्त्रों को पहनकर सर्दी, वर्षा, गर्मी से बचे हुए हैं, हमें उनकी कृतज्ञता प्रकट करना, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए। हमारा उनके प्रति भी कर्तव्य होना चाहिए। बच्चों, यहाँ इन्होंने कवि ने मातृभूमि और माता पिता मजदूरों दोनों के प्रति ये बात कही है, तो मैं इसकी 2 व्याख्या बता देती हूँ। जिनकी यहाँ पर मातृभूमि पर जितने कृषक वर्ग हैं, मजदूर वर्ग हैं, जिन्होंने अन्न को उपजाया है, अन्न को उगाया है, उस अन्न को खाकर हमने शरीर को धारण किया है, ताकतवर बन गए हैं, और जिन मजदूरों ने उनके पैदा किए हुए कपास से धागे बनाए हैं, वस्त्र बुने हैं, जिनको पहनकर हम आज शीतकाल, वर्षा और गर्मी से बचे हुए हैं, क्या उनके प्रति हमारा कर्तव्य नहीं है? तो व्याख्या में आप सोच रहे होंगे हम कैसे लिखेंगे, तो व्याख्या में आप लिखेंगे कि कवि कहते हैं, रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि जिन माता पिता और कृषकों द्वारा उगाए हुए अन्न को खाकर हमने शरीर को ताकतवर बनाया है, बड़े हुए हैं, विभिन्न बाधाओं में निडर खड़े हुए हैं, और जिन मजदूरों के उगाए हुए, बनाए हुए वस्त्रों को माता पिता के द्वारा दिलाया गया है, जिससे हम सर्दी, वर्षा, शीतकाल से बचे हुए हैं, उनके प्रति हमारा बहुत अधिक कर्तव्य है, उनके प्रति हमें सम्मान भाव रखना चाहिए। बच्चों, पद तो उसमें और भी हैं, आप उन्हें पढ़ लें। अगले अब मैं अति लघुत्तरी प्रश्नों पर आ जाती हूँ। संसार में विद्वान सचर अचर प्राणी क्या कर रहे हैं? उत्तर होगा, संसार में जितने भी प्राणी हैं वे सभी अपने अपने कर्मों में लगे हुए हैं, क्रियाशील हैं। दयामयी माता किसके तुल्य है? दयामयी माता मातृभूमि के तुल्य है। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, जीवन को सफल बनाने के लिए कवि ने क्या निर्देश दिए हैं? उत्तर है, जीवन को सफल बनाने के लिए कवि ने निर्देश दिए हैं कि सभी लोग अपने स्वयं कर्मों में लगे रहें, सब कर्मरत रहें, कोई निष्क्रिय ना बैठे। अब हम लघुत्तरी प्रश्नों पर पहुंचते हैं। लोक कल्याण कामना से कवि का क्या आशय है? बच्चों, उत्तर है कि लोक कल्याण की कामना, लोक कल्याण माने लोगों का कल्याण की भावना, लोगों के कल्याण की भावना से मनुष्यों को समाज और देश के लिए कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए। दूसरा प्रश्न, जीवन संदेश कविता का केंद्रीय भाव। जीवन संदेश कविता का केंद्रीय भाव है कि जिस प्रकार प्रकृति अपने स्वकर्म में लगी रहती है, उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रत्येक मनुष्य को अपने समाज, मातृभूमि, माता पिता के लिए कार्य करना चाहिए, तभी उसकी ये जीवन यात्रा सार्थक होगी। जीवन धन्य तभी होगा जब हम दूसरों के लिए कार्य करेंगे। बच्चों, अब इसके बाद आपके इसी पाठ के पीछे भाषा बोध है और इसमें पहले करुण रस दिया गया है। तो बच्चों,
इसमें पूरे रस ना देकर केवल एक रस को पढ़ना है, लेकिन हम करुण रस पढ़ने से पहले रस के बारे में समझ लेते हैं। रस किसे कहते हैं? जब किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने में जो आनंद आता है उसे हम रस कहते हैं। और रस के जो भाग हैं वो होते हैं 4। रस के जो अंग हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। रस कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं और उनके स्थायी भाव भी होते हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो हम करुण रस को पहले समझ लेते हैं, जिनमें से हम करुण रस को पढ़ रहे हैं। जब किसी प्रिय वस्तु का हमेशा के लिए वियोग हो जाए, दोबारा मिलने की कोई संभावना ना हो, तब वहां करुण रस होता है। जब किसी वस्तु का हमेशा हमेशा के लिए वियोग हो जाए, माने दूर हो जाए, हमसे दूर चली जाए और दोबारा जीवन में कभी मिलने की संभावना ना हो, तब वहां करुण रस होता है। इसकी साहित्यिक परिभाषा ऐसी होगी: सहृदय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है, तब वहां करुण रस की निष्पत्ति होती है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। सब बंधुन की सोच तजी, तजी गुरुकुल को नेहे, हा सुशील सुत किम कियो अनंत लोक में गे। इस पद में कहा गया है कि सब बंधुन, एक पिता अपने पुत्र की मृत्यु पर कह रहा है कि हे बेटा, तू सारे भाई बंधुओं को त्याग कर, गुरुकुल के प्रेम को त्याग कर किस लोक में चला गया? हे सुशील सुत, तूने किसी के बारे में क्यों नहीं सोचा? बच्चों, अब इसी तारतम्य में हम आते हैं। आप इसी पेज पर पुस्तक में देखेंगे तो वहां आएगा छंद। आपके उसमें गीतिका और हरि गीतिका छंद है। तो गीतिका, हरि गीतिका छंद पढ़ने से पहले हम छंद को जल्दी से समझ लेते हैं। कविता के अनुशासन, शाब्दिक अनुशासन को छंद कहते हैं, जिसमें वर्ण, मात्रा, पद, यति, गति, लय आदि के नियम अनुसार रचना की जाती है। छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। बच्चों, मात्रिक छंद के भी प्रकार होते हैं: चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। ये सममात्रिक छंद है। मात्रिक छंद के 3 प्रकार हैं: सममात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। अर्धमात्रिक छंद दोहा, सोरठा, उल्लाला, वर्वे। और विषम मात्रिक छंद कुंडलियां, छप्पै। बच्चों, अब इसमें से हम सममात्रिक छंद में गीतिका और हरि गीतिका को पढ़ेंगे। गीतिका ये एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 14-12 मात्राओं पर विराम होता है। यति माने रुकाव होता है, रुकते हैं वहां पर। और कुल 26 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण बच्चों, मैंने जब जीवन परिचय बताया था रामनरेश त्रिपाठी जी का, तो मैंने एक प्रार्थना याद दिलाई थी आपको, हे प्रभु आनंद दाता। बस इसी को लिख लेना है इसमें, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। बच्चों, इसमें मैं जल्दी से मात्रा बताना भी सिखा देती हूँ। जो आपने एस टाइप दिख रहा है, एस लिखा हुआ दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं दीर्घ और इसे 2 गिना जाता है। और जो 1 लिखा हुआ है उसे हम बोलते हैं लघु और इसे हम 1 गिनते हैं। बच्चों, इसमें सबसे सरल नियम है कि छोटा आ, ई, ए और ऋषि और चंद्रबिंदी पर 1 मात्रा आएगी, अन्य सभी पर 2 मात्राएं आएगी, माने दीर्घ आएगा। तो हमने है, ए पर कौन सा आना था? दीर्घ। प्र संयुक्त वर्ण पर 1 मात्रा आनी है और ओ की मात्रा पर भी 2 आ जाएगी। आ बड़ा आ है तो 2 मात्राएं। अब आप सोच रहे होंगे नंद लिखा है, ना पर 2 मात्राएं क्यों लगी है? तो मैं इसका एक नियम बता देती हूँ कि जहाँ संयुक्त अक्षर होता है उसके पूर्व अक्षर पर 2 मात्राएं लग जाती है। अब न और द के बीच में बिंदी है, इसलिए ना पर 2 मात्राएं लग जाएंगी। दा पर 2 मात्राएं, ता पर 2 मात्राएं, ज्ञान में 2, ज्ञा पर 2, ना पर 1, और माँ पर 1-1, और
ओ पर 2, द पर बड़ी की मात्रा इसलिए 2, जा पर छोटी की मात्रा इसलिए 1 और ए पर 2 मात्राएं लगेंगी, इसलिए आप इन्हें गिनेंगे तो ये 26 मात्राएं पूर्ण हो रही हैं और दाता तक 14 मात्राएं पूरी हो रही हैं। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब बच्चों हरि गीतिका छंद, ये भी सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 और 12 पर यति होती है, कुल 28 मात्राएं होती हैं। बच्चों आपने एक बहुत सुंदर स्तुति सुन रखी होगी, मैंने वो बहुत सुंदर तुलसीदास जी की स्तुति दी है, हरि गीतिका छंद में लिखी हुई है, सुनिए उसे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरम। अब मैं जल्दी से एक लाइन में आपको मात्राएं लगाना बता देती हूँ। श्री में 2 आएंगी, रा पर 2 आएंगी दीर्घ मात्रा, म पर 1, चंद्र च पर 2, द्र में 1, क पर 1, पा पर 2 और ला पर छोटी ऊ की मात्रा है तो 1 मात्रा आएगी, भ पर 1, ज पर 1, ज पर छोटी ऊ की मात्रा इसलिए 1, मा पर 1, ना पर 1 और हरण में 3, 1 1 1 1 3, भ सब पर 1 1 मात्राएं आएंगी। देखिए ह पर 1, र पर 1, अणा पर 1, भा पर लघु, ब पर लघु, भा पर लघु, य पर लघु, दा पर दीर्घ, रू पर 1, अणा पर 1, मा पर 1। तो इस तरह से आप कॉपी पेन में प्रैक्टिस करिए बच्चों। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, धन्यवाद।